अल्लाह ने सुख दिया था, सुविधा दी थी, सेहत दिया था, खुशगवार माहौल दिया था और फलों से उसकी रोजी का इंतजाम किया था। मगर जहां अच्छा खाना पीना आया वहां फौरन नफ्स का गुलाम बंदा बन जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने जानबूझकर इख्तियारात की मौजूदगी में पैसे को तलाक दे दिया, जमींदारी को तलाक दे दिया। उन्होंने हीरे जवाहरात को पानी में फेंक दिया। क्यों? जहां पैसा आता है वहां पे जिल्लत आती है, जहां पैसा आता है घमंड आता है, जहां पैसा आता है नफ्स आदमी का शबाब पे आ जाता है, वो अपनी बीवी छोड़ के दूसरों में दिल लगाता है। जहां पैसा आया औरत को छोड़ के मर्दों में दिल लगाता है। यही काम कौम लूत ने किया था। खुशगवार क्लाइमेट, शानदार फलों की रोजी, शानदार हुस्नो जमाल और जवानी की ताकत, मगरूर हो गया। अब औरतों से दिलचस्पी हटा के मर्दों में दिलचस्पी लेने लगा। जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस्लामबाजी में मुलव्विस हो गई। 4 लाख की आबादी वाला शहर सदूम, जहां सारे लोग खुशहाल थे, मालदार थे, दौलतमंद थे और सब खूबसूरत थे, ताकतवर थे, मगर उसका गलत इस्तेमाल ही किया। अब औरतों में दिलचस्पी नहीं रही, मर्दों में दिलचस्पी लेने लगा। अल्लाह ने मोहलत दी मगर नहीं माना तो अजाब आया। जनाब लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत लड़कों की शक्ल में फरिश्ते आ गए। सारे मोहल्ले वाले को खबर हुई, सारे लोग घर को घेर लिया। कहा हमें मेहमान चाहिए, मेहमान जो खूबसूरत मेहमान आए हैं। किसी के घर में मेहमान आता, लोग जमा हो जाते, मेहमान से बदफिली करने लगते थे। जनाब लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे उस मेहमान को मेरे हवाले कीजिए। हमें उन्होंने कहा कि ये मेरी कौम की बेटियां हैं, उनसे तुम शादी कर, वो तेरी बीवी होंगे, उनसे दिल का सुकून हासिल कर। कहा नहीं हमें वो मेहमान चाहिए जो आपके घर में आया है। जनाब लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए कि मेरे मेहमान के यहाँ मेरे मेहमान से बदसलूकी करना चाहता है। जब उन्हें वो घबराए तो फरिश्ते ने कहा घबराएं मत, यह लोग मेरे करीब नहीं आ पाएंगे, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, नहीं करीब आ पाएंगे, मैं इन पर अजाब नाजिल करने आया हूँ। जनाब लूत ने कहा कब अजाब आएगा? कहा सुबह के टाइम में आएगा। सुबह के टाइम में अजाब ऐसा आया कि पूरी जमीन को जनाब जिब्रील ने हाथ पे उठाया, आसमान पे ले गए, जहां की मुर्ग की आवाज आसमान के फरिश्ते सुनने लगे। फिर उस पूरी जमीन को पलट दिया और उसके ऊपर में पत्थरों की बारिश कर दी, नामो निशान तक पूरी कौम का मिट गया। अगर यकीन नहीं आए तो आप जब भी जाएं उर्दुन में जहां डेड सी है, मुर्दा समंदर, मैं जब वहां गया तो हमारे गाइड ने कहा कि पूरा इलाका शहर सदूम का है, पूरी आबादी उल्टी पलटी है, आज भी वहां का समंदर मुर्दा है बगल में, जिसको इतिहास में लोग डेड सी और मुर्दार समंदर कहते हैं। ये वही इलाका है। 4 लाख की आबादी वाला शहर, ये आज से कितने साल, 5000 साल पहले की ये बात है। आज तक वो शहर उल्टा पुल्टा है। सारे लोगों को अल्लाह ने जमीन में दफन कर दिया, ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब देखा कि मेरी कौम तबाह हो गई, वह बोली हाय मेरी कौम, यानी अपनी बिरादरी के लोग अगर गलत काम करें तो कभी साथ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपनी कौम के बारे में तबाही देखकर बोली हाय मेरी कौम, यानी अपनी कौम की हमदर्दी। पैगंबर उनका शौहर है, उनकी मोहब्बत नहीं, कौम की मोहब्बत, अपनी बिरादरी की मोहब्बत। हाय मेरी कौम। एक पत्थर आया, उसे भी वही जमीन में दफन कर दिया, चूर चूर कर दिया। पैगंबर की बीवी थी, नबी की बीवी थी, उन्होंने कौम की मोहब्बत में, कौम अगर गलत काम करे तो कभी साथ नहीं दिया जाएगा। शेख पठान अंसारी जोलाहा हम लोग खूब ढोते हैं, चाहे हमारी कौम के बच्चे जिना करें, शराब पिए, सूद खाएं, मेरी कौम, मेरा गांव, मेरे मोहल्ले का बच्चा खबरदार। पूरी दुनिया का मुसलमान एक कौम है। मुसलमान का एक फर्द भी अगर जिना करे तो पूरी कौम पे उसकी नहुसत का बोझ होता है और सबको उसको झेलना पड़ता है। इसलिए गलत काम में किसी का साथ नहीं दें। चाहे अपनी बिरादरी के लोग गलत करें, आप गलत से आप हमेशा अपने आप को अलग रखें। जनाब लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपनी कौम की मोहब्बत में तबाह हो गई। अल्लाह ने उस शहर का नामो निशान मिटा दिया। जहां पाप होता है, जहां ज़िना होता है, जहां इकलामबाजी होती है, जहां सूदखोरी बढ़ जाती है, जहां घमंड बढ़ जाता है, वहां जलजला कसरत से आता है, वहां पे आग लगती है, वहां पे बीमारियां आती हैं, वहां ताउन और वबा और खतरनाक अमराज से पूरी आबादी को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हो गई, चूंकि दौलत ने उसे इस्लामबाज बना दिया था। इसलिए हमारे बुजुर्ग उतना ही अल्लाह से मांगते हैं जितने में कि नफ्स बिगड़ नहीं सके। और यही दुआ हुजूर ने की थी, या अल्लाह एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं, तेरा शुक्र अदा करूं, और दूसरे दिन मैं फाके से रहूं ताकि मैं सब्र कर सकूं। अल्लाह समद। यही है जिंदगी गुजारने की आइडियोलॉजी। अल्लाह अपनी तरफ से रिस्क दे तो शुक्र अदा करे, घमंड नहीं। और अल्लाह अगर आजमाइश में मुब्तला करे, बीमारी, आसारी, परेशानी, औलाद न हो, तकलीफ
तकलीफ है तो सिवाय सब्र और खामोशी का ताला जबान पे लगाने के और कोई रास्ता नहीं है। अगर बोले अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए तो काफिर हो जाएगा, वो अल्लाह की तरफ जुल्म को मंसूब करेगा। इसलिए खामोशी का ताला, सब्र, दूसरों के सामने अपनी मुसीबत बयान किए तो सारे समाज में आप जलील हो जाएंगे। जिनके सामने मुसीबत बयान कर रहे हैं दोस्त समझ कर, 1000 आदमी के पास आपकी मुसीबत को बयान करेगा तो आपने उनके सामने बयान किया, जलील हो गए। बुजुर्गों ने कहा कि अपनी मुसीबतें अपने रब के सामने बयान कर, रब तुझे जलील नहीं करेगा, रब तेरे ऐब पे पर्दा डालेगा और उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता कर देगा। तो जिस रब के सामने हमें रिसालत मसलके आला हजरत सूफिया मिल्लत कॉन्फ्रेंस अल्लामा डॉक्टर शहरियार साहब किबला और अहले सुन्नत, जिस रब के सामने मुझे दुआ करनी थी, रोना था, वहां तो आंसू नहीं निकलता है, वहां तो रोते नहीं हैं, बल्कि दूसरों के सामने गम बयान करते हैं और जलील और रुस्वा होते हैं। इसी बात बुजुर्गों ने दौलतों को अपने करीब नहीं आने दिया कि आएगी तो मगरूर बनाएगा, हमें अय्याश बना देगी दौलत, ये मगरूर बना देगी दौलत। इसलिए दौलत बहुत अच्छी चीज नहीं है, अल्लाह अपने फजल से दे दे, हलाल तरीके से दे दे और आप ज़कात खैरात खूब निकाल रहे हैं, वक्त पे हज कर रहे हैं, आप ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से खर्च कर रहे हैं, तब तो ठीक है। और अगर कंजूस और बखील हो गए, न ज़कात न सदक़े फित्र न कुर्बानी न हज, तो समझ लें वही दौलत आग में ले जाने के लिए काफी है आपके लिए। तो हम कहते हैं कि मुकाबले ने हमको तबाह बर्बाद किया। हुजूर क्या कहते हैं? अमेरिका ने कहा मटेरियलिज्म यानी मादियत, दौलत। हिंदुस्तान के लोगों ने कहा कुछ नहीं, वो सब कहने की बात है, मौलाना मौलवी की बातें हैं, पैसा कमाओ, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, तब तेरी इज्जत होगी, लोग सजदा करेंगे, हाथ चूमेंगे। दौलत के अलावा कुछ नहीं है। लोगों ने दौलतें कमाई, दौलत कमाने के बाद अब उनका गरीबान थाम के देखे, सुकून मिला? नहीं मिला, सिवाय कर्ज के और जहर खाने के कोई तीसरा रास्ता नहीं मिला। बड़े बड़े अरबपति जहर खा के मर गए, जब उसकी फैक्ट्री नीलाम हो गई तो पेचीदगी ने खुदकुशी का दरवाजा खोला, पेचीदगी ने चेहरे का हुस्न छीन लिया। जब बच्चे जहर खा के मरने लगे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, चूंकि तमन्ना बहुत बड़ी थी और उसको लगा कि नौकरी नहीं मिलेगी तो अब मैं जलील हो जाऊंगा, चलो फांसी के फंदे पे लटक जाए, तो अमेरिका से लेके भारत तक के बच्चे जब जलील होने लगे तो अमेरिका का दानिश्वर कहता जिंदगी में सादगी दाखिल कीजिए, खाने पीने में सादगी, मकान की तामीर में सादगी, बाल बच्चों की शादी में सादगी, रहन सहन में सादगी, जूता चप्पल घड़ी खरीदने में सादगी। कहा सादगी ही आपको तबाही से बचाएगी। वो